प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, माता पिता के साथ रह के अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली बार मैंने आपको क्लास 7th में, ये पुस्तक है आपकी, इसमें मैंने आपको पाठ 3, जिसमें आर्य समाज के 3, 4, 5, 6 नियम, मैंने आपको तीसरे और चौथे नियम को अच्छे से समझाया था। साथ में जो तीसरे नियम की व्याख्या है उसमें से मैंने आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर दोनों बताए थे। मुझे विश्वास है आपने वो काम कर लिया होगा। इसके बाद चौथा नियम भी आपको मैंने समझाया था कि इसका क्या भाव है। अब बच्चों, आज चर्चा करेंगे 5वें नियम की। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। हम कोई भी काम करें, क्या करें, उसका विचार करें। दो बातों का, सत्य और असत्य का। मैं एक छोटी सी स्टोरी से आज के इस पाठ को शुरू कर रहा हूं बच्चों। इसको आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा एक स्टोरी समझिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें जो बड़े कहते हैं, हमें पता है ये अच्छा है, लेकिन हमें बुरा लगता है। पीछे मेरे को एक स्टोरी पढ़ने को मिली छोटी सी, कि एक घर में एक बच्चा है, मां है, उसके पिताजी कहीं बाहर रहते हैं, और मां उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उसको पढ़ाती भी है और अच्छी बात भी सिखाती है। कि जैसे वो सुबह उठता है तो मां कहती है, बेटे बिस्तर ठीक करो, अपना चादर तय करके रखो, बिस्तर अपना ठीक करो। उसके बाद वो अगर रसोई से कोई चीज लेता तो उसको भी कहती कि बेटे चीज लेने के बाद जहां वो रखी थी वहीं रखो। फिर वो घर से बाहर आता है तो जहां पे उसका घर है, सीढ़ी है वहां पे, तो जूते चप्पल को कहती है मां की बेटा इसको ठीक से लगा के रखो। अब घर से तुम निकल रहे हो तो जहां जिस कमरे की लाइट की तुम्हें जरूरत नहीं है वो लाइट बंद कर दो, जिन पंखों की तुम्हें आवश्यकता नहीं वो पंखे बंद कर दो। बच्चों, वो बच्चा ना झुंझला सा जाता है, कहता है माँ को कोई काम ही नहीं है, दिन भर यही सिखाती रहती है, जब घर में रहो यहाँ की लाइट बंद कर दो, यहाँ का पंखा बंद कर दो, इस कमरे को ठीक रखो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने के बाद अपनी किताबें ठीक से रखो, अपनी कॉपी ठीक से रखो। कहीं मैंने अगर कॉपी टेबल पे छोड़ दी तो कहती है कि नहीं, इसको उठा के यथा स्थान रखो। अब बच्चों, उसने मन में चीज अच्छी सीख रहा है, लेकिन गुस्सा है मां के लिए। अब थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, तो एक दिन कहता है अपने मन में, मेरी एक बार नौकरी लग जाए, मैं कभी घर नहीं आऊंगा। अब बच्चों क्या हुआ, पढ़ गया, वो योग्य हो गया। तो एक दिन बच्चों उसकी नौकरी का इंटरव्यू था कहीं। इंटरव्यू के लिए जब गया तो जाते जाते क्या हुआ कि वो इंटरव्यू में जो उसका समय था वो सुबह करीब 10-11 बजे का समय था। तो जिस ऑफिस में इंटरव्यू देने गया, उनका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था। तो जब वो सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसने देखा कि सुबह का समय हो गया है, उजाला हो गया है, लेकिन लाइटें जली हुई हैं। उसको माँ की सीख याद आई कि माँ बोलती है, कोई बात नहीं, बोलती थी, अब तो मेरी आदत हो गई, लाइट बाहर भी जली नहीं देख सकता क्योंकि उजाला है। उसने लाइट बंद कर दी। उसके बाद दफ्तर में जब उसने ऑफिस में एंटर किया तो उसने देखा एक दो बाहर चीजें थोड़ा सा अस्त व्यस्त पड़ी हैं, बिखरी हुई पड़ी हैं। तो उसने उनको उठाया, साइड में रखा, ठीक से रख दिया। अब जाके वो अंदर बैठ गया और इंटरव्यू में अपनी बारी का, अपने नंबर का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया बच्चों, तो उससे 2-4 प्रश्न सामान्य पूछे और कहने लगे तुम्हारी नौकरी पक्की है। उसने कहा साहब आपने तो मेरे से कोई खास चीज पूछी नहीं। बोले देखो,
जो जीवन को व्यवस्थित रखता है वो जीवन में हर काम नौकरी का अच्छा कर पाएगा। बोले मैंने क्या व्यवस्थित किया? बोले हम सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे कि तुम आए तो बहुत सारे कैंडिडेट, लेकिन लाइट जल रही थी, किसी ने और ने बंद नहीं किया। दोपहर में, सुबह का टाइम है उजाले का, आपने बंद कर दिया। रास्ते में गमले एक दो अस्त व्यस्त थे, आपने उनको ठीक कर दिया। जब आप ऑफिस में एंटर किया तो वहां भी चीजें अस्त व्यस्त थी, आपने उसको भी ठीक कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हो, इसलिए ये नौकरी हम आपको देते हैं। बच्चों, वो बच्चा अब एक तरफ जाके रोने लगा, तो रोते हुए देख करके उन लोगों ने पूछा कि क्या बात है बेटा, हमने तो आपको जॉब दी है, आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि मेरी माँ जब मुझे रोज सिखाती थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर मेरी माँ मुझे ये अच्छी चीजें ना सिखाती तो निश्चित रूप से मैं आज इतनी अच्छी जॉब अपनी अच्छी आदतों के कारण, माँ के आशीर्वाद के कारण शायद प्राप्त ना कर पाता। उनका आशीर्वाद है, अच्छी आदतें उन्होंने बनाई, तो ये मेरे को जॉब मिल गई। कहने का भाव क्या है बच्चों कि यहां आर्य समाज का नियम क्या कह रहे हैं। स्टोरी अलग है, लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। क्या है, जरा व्याख्या देखिए क्या लिखी है। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हमें प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रात के स्वप्न में भी हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। कहने का भाव क्या है बच्चों, जब हम सजग होंगे, हम कॉन्शियस होंगे कि हमारा एक समय है, हमें पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है, खेल के टाइम खेल करना है, और जो काम हमारे माता पिता ने, गुरुजनों ने हमें दिया है उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को धर्म मान करके बिताना है, तो निश्चित रूप से बच्चों वो पुण्य है आपके लिए। और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते तो वही आपके लिए पाप है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, पाप और पुण्य का हमारी ड्यूटी से ही मतलब है। हम अगर निश्चित रूप से एक समय के साथ, टाइम टेबल का, एक सीक्वेंस का समझ के साथ पालन करेंगे कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, इन्होंने जो हमारे लिए कहा वो अच्छा है, हमें इनकी आज्ञा का पालन करना है। गुरुजनों ने जो पढ़ाया वो हमें सही से पढ़ाया, हमें उसको भी सीखना है। कोई चीज समझ में नहीं आए, इनसे वापस पूछना है। तो मान लीजिए बच्चों, यही आपके लिए धर्मानुसार है। दूसरा धर्म क्या है? घर में बड़ों का सम्मान करना, बड़ों से गलत व्यवहार न करना, उनसे सही से बात करना। कोई आपको किसी बात पे गुस्सा है, कोई बात है, उनको शेयर कर लेना, ये भी धर्म है बच्चों। इसलिए यहां कहा गया कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। अगली बात क्या आती है बच्चों, जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है। नियम बच्चों प्रोग्रेस देते हैं हमें। जिनका आचरण कल्याणकारी है वे नियम धर्म कहलाते हैं, यानी जिनके नियम से हम कल्याण यानी सुख को प्राप्त करें वे नियम धर्म कहलाते हैं। अब बच्चों आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे। अब इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। प्रश्न है, आप सुन के लिखेंगे, कौन से नियम धर्म कहलाते हैं? दोबारा सुनेंगे, कौन से नियम धर्म कहलाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, प्रश्न है, कौन से नियम धर्म कहलाते हैं? इसका उत्तर क्या है बच्चों? जिन नियमों से, उत्तर बता रहा हूं इस अतिरिक्त प्रश्न का, 5वें नियम में, जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है। बच्चों प्रश्न बताया था कौन से नियम धर्म कहलाते हैं, तो उत्तर है बच्चों, जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है वे नियम धर्म कहलाते हैं। मैं दोबारा इसको बोल देता हूं,
जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय, अभ्युदय माने तरक्की, प्रोग्रेस होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। यह अतिरिक्त प्रश्न था, अतिरिक्त प्रश्न का ये उत्तर था। आगे है बच्चों, नास्ति सत्यात् परो धर्मो नासत्यात् पातकम परम। सत्य से बड़ा और असत्य से बड़ा, सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहीं है। बच्चों ये हमारी पुस्तकों का, धर्म ग्रंथों का बड़ा सुंदर वचन है कि इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सत्य बोलना है, और सबसे बड़ा कोई पाप है तो झूठ बोलना है। अर्थात सत्य से बड़ा धर्म नहीं और असत्य से बड़ा पाप नहीं। अब बच्चों एक प्रश्न और बनेगा कि नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना सत्यात् पातकम परम, इसका मतलब बताएं। ये आपको मैं जो पीडीएफ भेजा था पिछली बार, आप पूरी बुक को पढ़ेंगे और यहां से सुन करके वहां आपको ये लाइनें मिल जाएंगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना सत्यात् पातकम परम। इन पंक्तियों का अर्थ बताएं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों, सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहीं है। ये तो हो गया बच्चों पांचवा नियम। अब आइए छठे नियम पे। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। छठा नियम क्या कहता है बच्चों हमें, कि संसार का उपकार करना। इस समाज से हमें सब कुछ मिला है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आप व्याख्या समझिए इसकी। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों या हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों, संप्रदाय यानी अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, उन सब लोगों की भलाई करना चाहता है। कैसे? आप देखिएगा बच्चों, एक हम बोलते हैं ना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी हो। हमने बच्चों ये नहीं कहा कि हिंदू सुखी हो, मुस्लिम सुखी हो, ईसाई सुखी हो, सिख सुखी हो। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा देखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई बुरा, कोई किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित ना हो। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब यही बात यहां बच्चों हमारी आर्य समाज की है कि आर्य समाज सबकी उन्नति चाहता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोगों का समाज, हम सभी लोगों का समाज, वो सबकी उन्नति चाहता है। और वो तीन प्रकार की उन्नति चाहता है। कौन कौन सी? लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। अब एक बात बताइए बेटा, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या हम अपनी पसंद की चीज खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। इसलिए पहली चीज है, हमें अगर अपने भी सुख लेने हैं तो सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने के लिए हमें अपने घर में बड़ों की आज्ञा मान करके सादा भोजन खाना चाहिए, लेकिन जो विटामिन से, मिनरल से, सभी प्रकार के अच्छी गुणों से भरपूर हो, उन भोजन को करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जो भोजन नुकसान करता है, जैसे चाइनीज फूड हो गया या बाजार की चीजें हो गई, जो आप कभी कभी खाएं तो वो ठीक है, लेकिन हर समय खाने से क्या होता है? शरीर का नुकसान होता है। तो अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले हमें खान पान, सुबह सूर्योदय के समय उठना, सूर्य का दर्शन करना और अपने मन में अच्छे भाव रखना। कोई समस्या है,
अपने बड़ों से शेयर कर लेना, अपने दोस्तों से कह लेना, तो मन भी आपका साफ हो जाएगा। कोई चीज पढ़ाई में समझ नहीं आ रही है, हम गुरु लोगों को बोल लेना कि सर ये चीज आप हमें अच्छे से समझा दीजिए, मैडम से पूछ लेना, ताकि आप सही प्रकार से उन्नति प्राप्त करें। इसलिए पहली चीज है शरीर की उन्नति। अब क्या है देखो जरा, थोड़ा जो आपकी पुस्तक में लिखा है, आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। ब्रह्मचर्य का बच्चों अर्थ होता है ब्रह्मम चरती थी ब्रह्मचारी, जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है। और जब हम ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे तो करेक्टर हमारा खुद ही गुड़ हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मचारी बन करके पढ़ाई करेंगे। ब्रह्मचारी करते हैं जो ज्ञान के नॉलेज के पथ पे चलता है। अगर आप नॉलेज के पथ पे चलेंगे तो आपका एकमात्र उद्देश्य पढ़ाई करना है। और कैसी पढ़ाई करना? कंप्लीट डेवलपमेंट, जिससे माइंड का हो, जिससे शरीर का कंप्लीट डेवलपमेंट हो, जीवन में अच्छी बातें सीखना, बुरी बातों को छोड़ देना। और आगे क्या कहा गया? सादा खान पान। खान पान कैसा हो? सादा हो। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, नियम पूर्वक स्नान करना, सुबह उठ के समय से स्नान आदि डेली रूटीन के वर्क करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, संध्या करना, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। यानी इस प्रकार के डिसिप्लिन से हमारे ज्ञान के मार्ग की रक्षा होती है और शरीर की उन्नति होती है। अगली पंक्ति है गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। अब बच्चों अगली पंक्ति है आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति, अपने मन की उन्नति, अपनी आत्मा की उन्नति, उसके लिए क्या कहा है? चरित्र की पवित्रता के साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना। अब आप कहेंगे सर ये अष्टांग योग क्या है? हमें तो नहीं पता है। बच्चों अभी आगे आपको क्लास 7th में ही एक लेसन आएगा, योग और उसके अंग, पाठ 9 आएगा, वहां चर्चा मिलेगी। ये मैं दिखा देता हूं आपको, जिनके पास पुस्तक होगी। ये देखो, योग और उसके अंग, इसमें मिलेंगे आपको अष्टांग योग, यानी योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? वैसे ही बता रहा हूं, केवल सुन लीजिए आप। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जब वो लेसन आएगा तब समझाएंगे। अभी केवल इतना समझिए कि हमें वास्तव में योग के मार्ग पे चलना है। और योग का मार्ग बच्चों संयम का मार्ग है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको जो चीज नुकसान करती है वो चीज नहीं खानी, जो चीज आपकी दिनचर्या, आपको रूटीन आपका सही नहीं रखती, उसको छोड़ देना, सही रूटीन का फॉलो करना। इस प्रकार से चीज है सामाजिक उन्नति के लिए। और बच्चों में सोशल भी होना चाहिए। सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है, जो सोशल ड्यूटी हमें करनी चाहिए। देव पूजा, देव पूजा होता है बच्चों देवताओं की पूजा। देवता कौन है? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इनका सम्मान करना। ये प्रकाशित होते हैं तो इनके गुणों को हम धारण करने का अपने अंदर प्रयास करें कि प्रभु जैसे सुबह है सूर्यदेव, आप प्रातःकाल समय से उगते हो, समय पे अस्त होते हो, इसी प्रकार से हे परमपिता परमात्मन, मैं इन सूर्य के गुण के अनुसार सुबह समय से उठूंगा, रात्रि में समय से सोऊंगा। ये समय से अपना काम करते हैं, मैं भी अपनी पढ़ाई समय से करूंगा। इसी प्रकार से संगतिकरण, आपस में मिलके रहना। घर में भाई बहन उनसे मिलके रहिए, दादा दादी उनसे मिलके रहिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिलके रहिए, माता पिता से मिलके रहिए और अपने सब मित्रों से मिलके रहिए। क्यों? सबसे मिलके रहने में आपको अच्छे अच्छे थॉट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, एक दूसरे को विचार आप एक्सचेंज कर लेंगे। आपको बड़ों के साथ अगर अपनी समस्या शेयर करोगे तो वो आपको समझा देंगे, बेटा ये चीज ऐसी है, इसको हमें ऐसे करना है। और तीसरी चीज है दान। दान का अर्थ क्या है बच्चों? आप क्या दान करेंगे? तो बच्चों के लिए शास्त्रों में एक बात आती है, या कोई मान लीजिए धन का दान नहीं कर पा रहा है तो कहते हैं हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, उसका भी हमें दान कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ मैंने आपको समझाया। अब 2 बातें बेटा, आपको मैंने इसमें से 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए। अब बच्चों बारी है इसके अभ्यास के प्रश्नों की। अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें।
पहला प्रश्न अभ्यास का, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका मैं उत्तर आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुन के करना। इस नियम में वेद शब्द पहले है, इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विद्याएं बाद में। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं है, इसका निर्णायक वेद है। इसका डिसीजन करने वाला कौन है? वेद है। वेद के द्वारा ही सत्य असत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रांति, भ्रांति कहते हैं संदेह को, किसी भी भ्रांति या हट यानी जबरदस्ती, हट के आधार पर सत्य या असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती है। किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती है। मैं इस पहले प्रश्न का उत्तर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विद्याएं बाद में है। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी विद्या सत्य नहीं है, इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्यासत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रांति हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। ये आपको मैंने पहले प्रश्न का उत्तर बताया। बच्चों, दूसरा अभ्यास का प्रश्न है, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। केवल 4 एक लाइन है, आपको उत्तर बोल देता हूं। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। उत्तर है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही मानना, कहना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है, उसे स्वभावतः सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन मतलब पढ़ने से, प्रयोग प्रैक्टिकल से और अनुभव के आधार पर वह सत्य असत्य का निर्णय करता है। अंत की बस 2 लाइन और है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह असत्य सिद्ध होने वाली, यानी जो बातें कभी झूठी सिद्ध हो जाएं, उन बातों मान्यताओं को छोड़ता जाए तथा स्वाध्याय और खोज के द्वारा उपलब्ध सत्य को ग्रहण करता जाए। ये क्वेश्चन 2 का आपको आंसर मैंने बताया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रात के स्वप्न में भी हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। यह आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बच्चों अगला प्रश्न है, उन्नति कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों उन्नति होती है 3 प्रकार की। उन्नति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। अब देखो करना क्या है। शारीरिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है? सादा खान पान, इसी में पुस्तक में दिया है। शरीर की उन्नति के लिए सादा खान पान, व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, नियम पूर्वक स्नान आदि ये सब चीजें पालन करना अपेक्षित है। आत्मिक उन्नति के लिए क्या बच्चों दिया है? आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग के द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना अपेक्षित है। और सामाजिक उन्नति के लिए दिया बच्चों, सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। बच्चों ये जो सारे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, ये जो मैंने पहले दिन आपको PDF भेजी थी, वो पूरा पाठ आपको भेजा था। ये पूरे पाठ के अंदर ही सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप यहां से भी कर लेंगे, कोई समस्या लगेगी तो आप यहां से भी ये सारे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। सारे अभ्यास के ये 4 प्रश्न आपको करने हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और इसके साथ आज जो मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज कराए हैं,
या जो पहले आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, ये सारा काम आपका अभी ये देखने सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये काम सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से देख करके करेंगे।